इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और इसी को हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत का आकृति अगर आप लोग देखिएगा तो ये चतुर्भुज टाइप के शेप का जो है भारत का आकृति होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि भारत का आकृति कैसा है, तो चतुर्भुज टाइप का है, यानी कि रेक्टेंगुलर है। अगर हम लोग भारत की स्थिति देखें कि ये है कहाँ पे स्थित, तो देखिए वर्ल्ड मैप में आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, जो पीला कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है भारत। अब इसका देखिएगा ना हम लोग एक गोलार्ध के हिसाब से, तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और वहीं पे देशांतरीय दृष्टि से देखिएगा तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यानी अक्षांशीय कहने का मतलब ये जो लाइन ऐसे ऐसे खींचा हुआ है ना, इसके हिसाब से, यानी कि ये अक्षांशीय हिसाब से आप देखिएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब जबकि देशांतरीय बोले तो ये वाला लाइन जो है खींचा हुआ है जो इस तरह से, उसके हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, यानी कि अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के हिसाब से। ठीक, अब देखिए भारत जो है ना, ये अगर इसका लंबाई चौड़ाई का बात करेंगे तो भारत देखिएगा कि दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जो है टोटल इसका दूरी जो होता है ना, वो लगभग जो है 3214 किलोमीटर होता है, यानी 3214 किलोमीटर होता है। कहाँ से कहाँ, तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी जो है ये लगभग 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर जो है पड़ता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए अब ना यहाँ पे देखिए, जो भी अर्थ जैसे मान लेते हैं ये अर्थ शेप है, तो इसको ना मेनली 4 जोन में मेनली समझिए कि डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 जोन में जो है अर्थ को डिवाइड किया गया है, और उसको अलग अलग जोन के नाम से हम लोग अलग अलग जोन के नाम से उसको जानते हैं। जिसमें देखिएगा कि फर्स्ट आपका कौन सा आएगा, उष्ण कटिबंधीय जोन जो होता है, और एक होता है समशीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए भारत जो है ना उष्ण कटिबंधीय जोन और समशीतोष्ण कटिबंधीय जोन दोनों में आता है, यानी कि उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध दोनों जोन में भारत आएगा। अब उष्ण कटिबंध जोन में रहने से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है, तो फायदा यहाँ पे देखिए उतना कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे होगा क्या कि गर्मी पड़ेगा। ठीक है, और देखिए समशीतोष्ण में होने से क्या फायदा कि ठंडा पड़ेगा। तो भारत में इसीलिए जो है ना ठंडा और गर्मी दोनों तरह के जो है जलवायु जो है हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, या मौसम जो भी आप कह लीजिए, ठंडा और गर्म जो है दोनों जलवायु देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया है। 1 वर्ग किलोमीटर अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए कि जैसे कि एक वर्ग ऐसा हम बना लिए, ये जो है 1 हो गया इसका साइड 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर। अब इसका एरिया आप निकाल लीजिए तो ये 1 किलोमीटर एरिया जो है इसका टोटल आएगा। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर है, जबकि यहाँ भारत का देखिएगा तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया, जो कि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। और अगर विश्व के क्षेत्रफल से अगर कंपेयर कीजिएगा तो लगभग जो है 2.42 जो है प्रतिशत भारत का हिस्सा जो है होता है। ठीक है, यानी कि जो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, यही जो है 2.42% में है। ठीक है, क्योंकि अर्थ तो अपने आप में कितना होगा 100% होगा। ठीक है, जमीनी हिस्सा जो होता है वो, तो उसी में से 2.42% भारत का है। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है भारत, अगर देखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। ठीक ना, कहने का मतलब इससे भारत से पहले 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है, इसलिए भारत जो है 7वां नंबर पे आता है। तो फर्स्ट में जो आता है वो है रसिया आता है, और सेकेंड में जो है कनाडा आएगा, फिर यूएसए, और ऐसे ही करके फाइनली जो है हमारा इंडिया जो है आता है। ये कौन सा नंबर पे, 7वां नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको ये बता रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछता है, जो कि पहले तो बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा सेकेंड नंबर पे चाइना के बाद, लेकिन अब जो है ना वो फर्स्ट नंबर पे इंडिया हो गया है। यानी कि इंडिया का जो भारत का जो जनसंख्या है वो चाइना से भी क्या है, ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए तो फिर भारत से बड़ा पहले कौन कौन सा राज्य आपको बता दिए कि रूस, कनाडा, चीन, अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है आता है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानक समय के बारे में। भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय माना गया है। और ये जो मानक समय डिसाइड होता है ना, ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच उसको बोलते हैं, वहीं से जो है इसको डिसाइड किया गया है। और ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ये देखिएगा इसका मानक समय भारत का, तो ये जो है वहीं से काउंट किया जाता है। ठीक, अब देखिए ग्रीनविच समय से जो भारत का मानक समय है, भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से वो कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लंदन में अगर 12 बज रहा है तो फिर भारत में जो है कितना बजेगा, 5:30। यानी कि दिन का 12 अगर लंदन में बज रहा है तो भारत में शाम का जो है 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, ये है कहने का मतलब ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट होने का मतलब है। ठीक है, अब ये जो आपका रेखा जो है यानी कि मानक समय जो है, ये मानक समय भारत के 5 राज्य से होकर के गुजरता है। और ये कौन कौन से राज्य हैं, तो फर्स्ट है आपका देखिए उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और फिर है आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों राज्य से जो है भारत का मानक समय होकर गुजरता है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि मानक समय जो है यहाँ से ऐसे होके गुजर रहा है। और इसमें टोटल जो है आपका यहाँ पे जिस जिस स्टेट से जो है होके जाता है उसका नाम जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त में, यानी कहने का सॉरी सूर्योदय में सिर्फ देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये हिस्सा है आपको ना, और इधर जो गुजरात वाला हिस्सा है, इन दोनों के टाइम के बीच में यानी सूर्योदय का जो टाइम है उसके बीच में लगभग 2.30 घंटा का जो है समय, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का जो समय का अंतर देखने को मिला जाता है। ठीक है, तो अगर ये समय देखने को मिल रहा है अंतर, तो ये ऐसा होता क्यों है, तो ये स्थिति की वजह से है। यहाँ पे जो है आपका स्थिति अलग अलग है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के हिस्सा का, इसीलिए ऐसा होता है। ये आपको आगे हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 2.5 घंटा का फर्क पड़ जाता है सूर्योदय में। फिलहाल के तौर पे इस में हम लोग यही देखेंगे कि ये जो है मानक समय जो है कितना है भारत का, तो याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट। और ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से, मेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका पूर्वी हिस्सा है जो सबसे, और जो गुजरात है वो जो कि पश्चिमी भाग है, वो दोनों के बीच में जो है, उन दोनों के बीच में सूर्योदय का जो समय है वो जो कितना घंटे का देखने को मिलता है, 2.5 घंटे को या सुबह में, और वैसे ही शाम में सूर्यास्त आपको 2.5 घंटे का देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कर्क रेखा को। देखिए कर्क रेखा जो है ना एक ऐसा रेखा है जो भारत को एकदम बीचों बीच काटता है। देखिए यहाँ मैप में आप देखिए एकदम बीचों बीच जो है क्या करेगा, ये भारत को काट देता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीचे बीच पूरा क्या करता है, एकदम पूरा बीच से भारत को 2 हिस्सा में काट देता है। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि कितने डिग्री पे काटता है। तो देखिए ये जो है ना उत्तरी अक्षांश में अगर हम लोग देखेंगे तो ये रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट जो है पे जो है स्थित है। और यहीं से जो है आपका ये कर्क रेखा गुजरता है। अब बोलिए कर्क रेखा क्या खींचा हुआ है लाइन, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काल्पनिक रेखा जो है भूगोल के हिसाब से जो है इसको मान लिया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत जो कर्क रेखा है, ये कर्क जो रेखा है भारत को लगभग 2 हिस्सा में क्या कर देता है, बराबर हिस्सा में बांट देता है, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कर्क रेखा जो है मेनली अगर हम लोग देखेंगे
तो दक्षिण भाग में कर्क रेखा का देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय जोन जो है वो आता है, ठीक है। और अगर उत्तर में देखिएगा तो समशीतोष्ण कटिबंधीय जोन जो है देखने को मिलता है, जो कि पहले भी आपको इस स्लाइड में हम बता चुके हैं, ठीक। अब भारत का जो कर्क रेखा है वो टोटल जो है 8 राज्य से होकर के गुजरता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सारा चीज। भारत का जो है मतलब कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के ये गुजरता है, जिसमें पहला राज्य जो है राजस्थान है, दूसरा गुजरात, वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे होकर के जो है कर्क रेखा जो है पास जो है होता है। देख लीजिए, आप फिगर में भी क्लियर इसको देख सकते हैं कि 8 राज्य से होकर के ये पास हो रहा है। अब सवाल आता है इसको याद कैसे रखें कि 8 राज्य से पास हो रहा है। तो देखिए, इसका ट्रिक हम यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसका ट्रिक क्या है? पंडित झागू राम के 3 पुत्र। तो प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। ड से ये क्या है? तो ये छुपा हुआ है। त से क्या है? तो ये भी क्या है? छुपा हुआ है। झ से क्या है? तो झ से है झारखंड। ग से है गुजरात। र से है राजस्थान। म से है मध्य प्रदेश। और फिर के जो है हिडन है यहाँ पे। ती से है यहाँ पे ती से जो है यहाँ पे त्रिपुरा है। और न से यहाँ पे ये हाइड है। और पुत्र से प से तो आपको बता ही दिए, प से क्या है? पश्चिम बंगाल है। और त्र से त्रिपुरा ही याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक म में देखिएगा कि म से जो मिजोरम भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला ट्रिक आपको याद रहेगा, तो ये जो है आपको 8 राज्यों का नाम जो है याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए महत्व क्या है इस कर्क रेखा का। देखिए भौगोलिक दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये भारत की जलवायु को जो है ना 2 हिस्सा में डिवाइड कर देता है। और इसी वजह से क्या है कि भारत के अलग अलग जगहों पे भी जो है विविध टाइप के जो है जलवायु, कृषि, वनस्पति ये सब देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत को कहा जाता है कि भारत में ये विविधता में भी क्या है? एकता है। और विविधता में एकता वाला जो है भारत एक देश है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जल सीमा के बारे में, लेकिन जल सीमा के से पहले आपको बता देते हैं स्थल सीमा के बारे में, ठीक है। देखिए स्थल सीमा में देखिएगा ना, तो भारत का कुल स्थलीय सीमा जो है यानी कि लैंड बाउंड्री जो है, यहाँ पे देखिए रेड कलर से आपको ये दिखाई दे रहा होगा मैप में। ये लैंड बाउंड्री जो भारत का आप देख रहे हैं ना, टोटल ये सब जो है टोटल ये कितना 15,200 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये जो स्थल सीमा है भारत के 7 राज्यों से भारत के 7 मतलब कहने का ये है कि ये जो आपको स्थलीय सीमा जो दिखाई दे रहा है, ये जो है टोटल 7 देशों के साथ जो है भारत अपना स्थल सीमा जो है साझा करता है। तो ये 7 देश के साथ अपना सीमा लगाता है। तो कौन कौन सा देश है ये? तो देखिए पहला जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है पश्चिम में पड़ता है, इधर साइड में ये देखिएगा पाकिस्तान है यहाँ पे, जो कि आपका लगभग टोटल 3,323 किलोमीटर का दूरी जो है साझा करता है। वहीं पे सेकेंड में देखिएगा अफगानिस्तान है, जो कि आपका उत्तर पश्चिम में यहाँ पे लगभग ऐसे पड़ता है ये। तो ये जो है आपका लगभग 106 किलोमीटर जो है सीमा रेखा को कवर करता है। चाइना के साथ अगर देखिएगा तो ये लगभग जो है आपको ये वाला इलाका जो आपको दिख रहा है ये चाइना वाला है। तो चाइना के साथ देखिएगा जिसमें तिब्बत भी शामिल है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चाइना के साथ तिब्बत का भी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो है आपका लगभग 3,488 किलोमीटर का दूरी जो है साझा करता है। नेपाल देख लीजिएगा, तो नेपाल जो है आपको 1,751 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है 4,996 किलोमीटर। और म्यांमार जो है ये लगभग 1,643 किलोमीटर जो है ये टोटल दूरी को कवर करता है। तो इस तरह से भारत जो है अपना स्थल सीमा 7 राज्यों के साथ जो है शेयर करता है। और पहला राज्य का नाम क्या है? तो पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ना नोट करने वाला बात ये है कि भारत का स्थलीय सीमा आप देखिएगा तो बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है स्थलीय सीमा बनाता है, जो कि 4,096 किलोमीटर है।
वहीं पे चाइना पाकिस्तान के साथ जो है ये थोड़ा कम रखा है, थोड़ा ही कम है, ज़्यादा नहीं है। और उससे ज़्यादा कौन है? चीन है। तो फर्स्ट नंबर पे आप बांग्लादेश बोल सकते हैं, सेकंड नंबर पे चीन बोल सकते हैं, और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान बोल सकते हैं। और ये तीनों कंट्री जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत के साथ स्थल सीमा साझा करती है। और सबसे ज़्यादा कौन करेगा? तो बांग्लादेश। तो फिर उसी तरह से सबसे कम कौन साझा करता है? तो ये है आपका अफगानिस्तान, जो कि मात्र 106 किलोमीटर जो है दूरी को यानी कि स्थल सीमा को भारत के साथ साझा करता है। अब देखिए स्थल सीमा का तो लंबाई जो है वो तो आपको बता दिए, लेकिन अगर मान लेते हैं कि स्थल सीमा में अगर हम लोग समुद्री तट जो है ना उनको यानी कोस्टल लाइन वाले एरिया जो हैं उनको शामिल कर लीजिएगा, जो कि लगभग 7516.6 किलोमीटर है। तो ये लगभग 22,716 किलोमीटर जो है टोटल दूरी पड़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि जल सीमा भारत का। तो भारत का जल सीमा जो है ये आपको बताएं समुद्री तट यानी कि कोस्ट लाइन जो है बहुत लंबा दूरी जो है ये साझा करता है। ठीक है। ये लगभग जो है 7516 किलोमीटर का दूरी जो है कवर करता है। या कौन सा सीमा? तो ये जो जल सीमा जो है भारत का वो वाला। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य तट का अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो मुख्य तट जो है टोटल 6100 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला जो तट है ये लगभग 1316 किलोमीटर जो है पड़ता है। ठीक है। और इन सभी को यानी कि 6100 किलोमीटर जो और ये जो 1316 किलोमीटर है इन सभी को मिलाइएगा तो 7000 जो है 516 किलोमीटर लगभग ये हो जाता है। ठीक ना। तो ये चीज़ को याद रखिएगा आपको। अब देखिए, अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ना, पहले रुकिए एक और चीज़ आपको पहले बता लूँ। देखिए जल सीमा क्षेत्र अगर हम लोग देखते हैं ना, तो भारत का जल सीमा क्षेत्र जो है उसको 3 हिस्सा में बांटा गया है अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार। ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था जिसमें ये सब बातें डिसाइड किया गया था। ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब आपको स्टैटिक जीके में बताएंगे। ठीक ना। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे पहला तीन क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है पारदेशिक जल क्षेत्र। ठीक है। ये पारदेशिक जल क्षेत्र जो है जल क्षेत्र जो है भारत का एक सीमा है, जो कि भारत के आधार से यानी कि भारत का जो आधार होगा यानी कि जहाँ से फिर कोस्टल लाइन शुरू और फिर समुद्र शुरू हो जाता है, वहाँ से आप देखिएगा तो ये 12 समुद्री मील यानी 12 समुद्री मील कहने का मतलब है ना लगभग 22.2 किलोमीटर का दूरी पे भारत का पूर्ण अधिकार होता है यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा जो है ये है संलग्न क्षेत्र। ये जो है लगभग आपका भारत के आधार से 24 समुद्री मील दूर यानी कि 44.4 किलोमीटर की दूरी तक जो है बनता है। ठीक ना। अब यहाँ से जो है भारत क्या कर सकता है? तो भारत का सुरक्षा अपना भारत इस एरिया में देखेगा। सीमा शुल्क अगर कोई जहाज वगैरह आते हैं तो सीमा शुल्क उससे भारत वसूल करेगा। प्रदूषण अगर किसी तरह का है तो उसको नियंत्रण करने का कार्य जो भी है वो भारत ही करेगा। और फिर नेक्स्ट आता है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र में होता क्या है? तो देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में इसका जो टोटल दूरी भारत के आधार रेखा से देखेंगे तो ये लगभग आपको 200 समुद्री मील यानी कि 370.4 किलोमीटर का दूरी जो है देखने को मिल जाता है। इतना दूरी तक भारत का अधिकार है। और किस क्षेत्र में अधिकार है? तो भारत जो है मछली पालन कर सकता है, मछली पकड़ सकता है। और इस क्षेत्र में मान लीजिए कि तेल गैस वगैरह अगर कुछ भी मिला ना वो और खनिज वगैरह जो भी मिला तो वो सब भारत का अधिकार उस पर होगा। अगर कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान करना है तो भारत जो है इस क्षेत्र में कर सकता है। अब इन क्षेत्रों को छोड़ करके जो भी आपको 200 समुद्री मील तक बताएं, इससे आगे भारत कुछ नहीं कर सकता है। वो जीरो जोन है, वहाँ पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। यानी हर कंट्री का अपना अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार जल सीमा बांधा हुआ है। ठीक है। तो इसको जो है आपको बताएंगे स्टैटिक जीके का एक सेपरेट वीडियो बना करके कि कैसे कैसे जो है ये बटा हुआ है। तो फिलहाल के तौर पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट वीडियो में चाहिए और अगर आपका कोई सुझाव है
तो आपका सुझाव सर्वोपरि मेरे लिए रहेगा, उसको ध्यान में रख कर के मैं जो हूँ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप अपना सुझाव जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, अगर थोड़ा सा भी हमारे वीडियो से आपको लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।